मूवी की शुरुआत में जंगल के दरमियान एक शानदार रोड को दिखाते हैं जिसमें मार्टिना नाम की लड़की कार में जा रही होती है। वो अपने फ्रेंड्स यूगो और लूसी के साथ उनके फॉरेस्ट होम जा रही होती है। यूगो और लूसी बुजुर्ग हैं और लगता है वो मार्टिना के कोलीग्स हैं। वहाँ का घर और आसपास की ज़मीन भी उन्हीं की होती है और तीनों जंगल में शिकार करने और हॉलिडे एंजॉय करने आए हुए होते हैं। उन्होंने प्लान किया होता है कि वो रोज़ एक जानवर का शिकार करेंगे और इसका टेस्टी खाना बनाकर खाएंगे। वहाँ पहुँचते ही लूसी थक जाती है और यूगो से कहती है कि पास के गांव में एक पब है, चलो वहाँ जाकर तो पैग मार कर आते हैं। यूगो भी मान जाता है और वो मार्टिना से कहते हैं कि तुम घर लॉक करके आराम करो और हम सुबह होते तक वापस आ जाएंगे, और ये कहते हुए बाहर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब ये नहीं लौटते तो मार्टिना उन्हें ढूंढने लगती है। फिर वो पहाड़ों के बीच एक बहुत ही वीरान रास्ते से होते हुए गाँव की तरफ चल रही होती है। यूगो और लूसी का पालतू कुत्ता भी उसके आगे चल रहा होता है। अब अचानक कुत्ता बहुत भौंकने लगता है और वहीं रुक जाता है। मार्टिना आगे चलती है और किसी चीज़ से टकराती है और मार्टिना ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो आखिर इसे क्या रोक रहा है? वो हाथ लगाती है तो पता चलता है कि इस स्पॉट पर एक इनविजिबल दीवार है जो आंखों को नहीं दिखती, लेकिन वो इनविजिबल दीवार बहुत मजबूत है। मार्टिना बहुत कोशिश करती है मगर ना तो वो इसको क्रॉस कर सकती है और ना ही तोड़ सकती है। कुछ देर कोशिश करने के बाद वो थक कर बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद फिर कोशिश करती है और फिर बैठ जाती है। कुछ घंटे बाद वो घर जाने का फैसला करती है और कुत्ते को साथ लेकर वापस आ जाती है। आप ये वीडियो देख रहे हैं 1 2 3 माइक टेस्टिंग पर। अगले दिन सुबह वो फिर उस रास्ते पर चलकर जाती है। कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई? शायद वहाँ कोई दीवार नहीं है, ये मेरा वहम ही होगा। इस तरह सोचकर वो फिर उस जगह पहुँच जाती है, लेकिन आज भी वो इस जगह को क्रॉस नहीं कर पाती। अब इसे जरा डर लगने लगता है। वो फिर से घर लौट रही होती है और रास्ते में एक बुजुर्ग कपल को देखती है और लगता है वो कुछ काम कर रहे हैं। उन्हें देखकर मार्टिना को तसल्ली होती है और वो हेलो हेलो कहकर उन्हें पुकारने लगती है। ये क्या, जब वो पास पहुंचती है तो वहां पर भी उसे कोई इनविजिबल चीज रोकती है। लगता है यहाँ पर एक इनविजिबल दीवार है। इतना ही नहीं, दोनों बुजुर्गों को देखकर लगता है कि वो इंसान नहीं पुतले हैं। मार्टिना अपनी दूरबीन में उन्हें क्लोजअप में देखती है तो उसे लगता है कि वो इंसान ही हैं जो वक्त के किसी पल में रुक गए हैं और वहीं ठहर गए हैं। मार्टिना सोचती है कि इस इनविजिबल दीवार के उस तरफ सभी लोग मर चुके हैं और वो जंगल में उन्हीं के बीच जिंदगी गुजारने लगती है। रोज की तरह वो एक जंगल में चल रही होती है कि अचानक उसे एक गाय नजर आती है। पहले तो मार्टिना डरकर दूर भागती है, लेकिन फिर वो अपने अकेलेपन के बारे में सोचकर गाय को भी साथ ले लेती है। गाय रोज दूध देती है और इससे मार्टिना रोज अपने लिए चाय और कॉफी बना लेती है। बदले में वो गाय के लिए बहुत सारा चारा काट कर लाती है और बहुत मेहनत करती है इसकी देखभाल में। और आप ये वीडियो देख रहे हैं 1 2 3 माइक टेस्टिंग पर। एक दिन मार्टिना घर के पीछे वाले रास्ते से अपनी कार लेकर जा रही होती है कि कुछ ही दूर गाड़ी किसी चीज पर जोर से टकरा जाती है। लगता है कि वहाँ पर भी एक इनविजिबल दीवार है। वहाँ से तकरीबन 20 फुट की दूरी पर एक और कार भी इसी तरह से रुकी होती है। अब वो अंदाजा लगाती है कि इस इनविजिबल दीवार की थिकनेस तकरीबन 20 फुट है। अब आप ही बताइए, इतनी मोटी दीवार को कैसे तोड़ें या हटाएं? अब ऐसी दीवार को कैसे तोड़ेंगे जो दिखाई भी नहीं देती और ना जाने किसने उन्हें यहाँ लाकर रख दिया है? ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म, इसका मार्टिना को जरा भी आइडिया नहीं होता। अब इस सिचुएशन में इसे क्रॉस करना तो नामुमकिन है। ये सोचकर वो मायूस हो जाती है और घर लौट आती है। अब वापस जाने के अलावा मार्टिना को कोई रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए वो सर्दी के मौसम से पहले अपनी और गाय की जरूरत की सारी चीजें इकट्ठा करके रख लेती है। फिर चूल्हे के लिए ढेर सारी लकड़ियां भी लाकर रख लेती है। यहाँ रहते हुए उसने आलू और कई सब्जियां उगा ली होती हैं। उन्हें काटकर अगले 6 महीने का इंतजाम कर लेती है। एक दिन वहाँ एक बिल्ली आ जाती है और मार्टिना इसे भी अपने साथ रख लेती है, लेकिन इसका सच्चा साथी इसका कुत्ता होता है और वो इसे बहुत प्यार करती है। कभी कभी वो जंगल में जाकर शिकार भी करती है। पहले दिन वो हिरन का शिकार करने की कोशिश करती है मगर ठीक से निशाना नहीं लगा पाती और घर लौट आती है। अगले दिन वो फिर कोशिश करती है और इस बार इसका निशाना नहीं चूकता। मरे हुए हिरन को घर ले आती है और फिर इसका टेस्टी खाना बनाकर खाती है। अगले दिन वो फिर पहाड़ के ऊपर पहुंचती है। वहाँ सूरज और इसकी रोशनी से रंगा हुआ आसमान देखकर कुदरत की खूबसूरती में खो जाती है और वहीं पर सो जाती है। जब वो घर लौटती है तो बिल्ली का बच्चा हुआ होता है और इस तरह से इसके दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में गुजर जाते हैं और इसकी जिंदगी जरा आराम से कट रही होती है। एक दिन अचानक तेज तूफान आता है और बर्फ भी गिरने लगती है। बिल्ली का बच्चा बेचारा बीमार होकर मर जाता है और मार्टिना दुखी होकर इसको दफना देती है। मार्टिना अपने रोज के एक्सपीरियंसेस को एक डायरी में लिख रही होती है ताकि वो यहाँ की जिंदगी को भूल ना पाए और बाहरी दुनिया से इस तरह कट कर रहते हुए इसे लगता है कि वो पागल ना हो जाए। वहाँ एक ही डायरी होती है
और इस डायरी के बाहर जाने तक ही वो लिख सकती है। जब ये डायरी भी ख़त्म हो जाएगी तो ये कहानी भी वहीं ख़त्म हो जाएगी। कुछ ही दिनों में बहुत ही सख्त सर्दी का मौसम आ जाता है। मार्टिना बेचारी अब घर पर ही पड़ी रहती है। खाने की सारी चीज़ें घर पर होती हैं और वो रोज़ कुछ ना कुछ बनाकर खा लेती है, लेकिन वो कहीं बाहर नहीं जाती और सारा दिन घर के अंदर ही रहती है। इसी बीच गाय का बछड़ा होता है और मार्टिना डिलीवरी में गाय की मदद करती है और बड़ी मुश्किल से बच्चे को बाहर निकालती है। बच्चा पैदा होता है और मार्टिना इसे भी संभालती है और किसी तरह जाड़े का मौसम भी गुजर जाता है। मार्टिना घर रहकर उकता गई थी। अब इसकी डायरी में 25 मई लिखा होता है और मार्टिना लिखती है कि इस जंगल में रहते रहते तकरीबन उसे 1 साल गुजर चुका है। इस बात की एनिवर्सरी मनाने मैं पहाड़ पर जाने वाली हूँ। फिर वो कुत्ते को लेकर पहाड़ पर पहुंच जाती है। शाम तक वहाँ के नज़ारे देख रही होती है। जो हो गया सो हो गया, आज से मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। ये सोचकर वो घर लौटती है और वो पहले जैसी मायूस नहीं होती। मौसम बदलते रहते हैं, गर्मी, बहार, बरसात आती है और चली जाती है। फिर एक बार जाड़े का मौसम आता है और मार्टिना इसका सामना आसानी से कर लेती है। फिर बहार आती है और तब मार्टिना एक सफ़ेद कौवे को देखती है। वो ज़रा घबराया हुआ लगता है क्योंकि बाकी काले कौवे इसको भगा रहे होते हैं। इसको देखकर मार्टिना को ये लगता है कि ये भी मेरी ज़िंदगी की तरह है, जो कि जंगल में अकेला है और पास की किसी चीज़ से इसका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन फिर भी वो घबराकर भागा नहीं, बल्कि उसने ज़िंदगी के असली मकसद को समझा और इसे अपनाया। इस कौवे में अपनी सच्चाई को देखकर मार्टिना को इससे हमदर्दी होने लगती है। वो इसे खाना देती है और कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और मार्टिना धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी भूलने लगती है। एक दिन वो अपने कुत्ते के साथ बाहर से लौट रही होती है तो इस दरिंदे को देखकर इसकी सांस रुक जाती है। पागल जैसा दिखने वाला एक आदमी गाय के बछड़े का सर काट रहा होता है। लगता है ये आदमी भी मार्टिना की तरह इनविजिबल दीवारों के बीच फंस गया है, लेकिन शायद वो मार्टिना की तरह सुलझा हुआ इंसान नहीं और यहाँ अकेले रह रहकर पागल हो चुका था। इस आदमी को ऐसी हरकत करते देख मार्टिना कांपने लगती है। इसका कुत्ता इस आदमी को अटैक करने चाहता है, लेकिन वो इस पर कुल्हाड़ी चला देती है। ये देखकर मार्टिना पीछे के दरवाजे से घर में जाती है और अपनी बंदूक लेकर आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और बच्चा मर गया होता है। मार्टिना के खानदान के दोनों लोगों को जख्मी करने वाले आदमी पर मार्टिना को बहुत गुस्सा आता है और वो इस आदमी को लगातार शूट करके मार देती है और वो बच्चे के पास भागती है जो मर चुका होता है। फिर वो कुत्ते के पास जाती है और इसे गोद में लेकर रोने लगती है। कुछ देर में वो बेचारा मर जाता है। मार्टिना इस पागल आदमी की लाश को खींचकर ले जाती है और पहाड़ से नीचे धकेल देती है। फिर वो इस बछड़े और अपने कुत्ते को बड़ी इज्जत के साथ दफनाती है और उनकी आखिरी रसूमात भी अदा करती है। अगले दिन से वो अपनी इस अकेली जिंदगी को भी अपना लेती है। अपनी गाय को घास चराने ले जाती है। इस साल भी वो आलू और कई फल उगाती है और फिर एक बार सर्दी का मौसम आता है। एक दिन डायरी में 25 फरवरी लिखती है। यही डायरी का आखिरी सफ़ा होता है। इसके बाद जो भी होगा वो नहीं लिख पाएगी। इन बातों को उसे दिल में रखना होगा और इस उम्मीद में बाकी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी कि इसे यहाँ से कोई लेने आएगा। इसके चारों तरफ की ये इनविजिबल दीवार किसी तरह से गिर जाएगी और इस जंगल से बाहर का रास्ता खुल जाएगा। इस दुआ के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती। डायरी के ख़त्म हो जाते से वो लिखना बंद कर देती है। और दोस्तों, हमारी ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। ज़िंदगी ऐसी ही है दोस्तों, इसमें हमें दी एंड नहीं ढूंढना, बल्कि ये जैसी भी है इसे इसी रूप में खुशी से अपनाना है। मकसद ज़रूरी है, मगर असली सीख तो हमें रास्ते में मिलती है। तो इस बात पर इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।